नमस्कार। आज की कहानी है बॉर्डम का दूसरा भाग, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। अभी तक हमने इस कहानी में देखा कि किस प्रकार एक व्यक्ति जिसका नाम खलील है, उसे लोग बॉर्डम कहते हैं। वह जब इस कहानी के कथाकार से मिलता है तो वह उसे अपने बॉर्डम होने या लोग उसे बॉर्डम क्यों कहते हैं उसके बारे में बताना शुरू करता है। अब उसके आगे खलील ने कहा, जनाब, इनके साथ रहना अजीब है। शाह काबुल ने कुर्बानी की ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तान के उल्मा ने भी यही फतवा जारी किया है, पर यहाँ खास मेरे घर कुर्बानी हुई। मैंने खूब बवाल मचाया, पर मेरी सुनता कौन है। उसका प्रायश्चित मैंने ये अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फकीरों को खाना खिलाया, और तब से कसाईयों को गायें लिए जाते देखता हूँ तो कीमत देकर खरीद लेता हूँ। इस वक्त तक 10 गायों की जान बचा चुका हूँ। वे सब यहाँ हिंदुओं के घरों में हैं, पर मज़ा ये है कि जिन्हें मैंने गायें दी हैं वे भी मुझे बॉडम कहते हैं। मैं भी इस नाम का इतना आदी हो गया हूँ कि अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मैंने कहा, आप जैसे बॉडम काश मुल्क में और ज़्यादा होते। खलील ने कहा, लीजिए, आपने भी बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए, आम का बाग है, मैं इसकी रखवाली करता हूँ। लोग कहते हैं जहाँ हजारों का नुकसान हो रहा है वहाँ तो देखभाल करता नहीं, जरा सी बगिया की रखवाली में इतना मुस्तैद रहता है। जनाब, यहाँ लड़कों का ये हाल है कि एक आम तो खाते हैं और 25 आम गिराते हैं। कितने ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं चाहता हूँ आम पक जाएं, टपकने लगें, तब जिसका जी चाहे चुन ले। कच्चे आम खराब करने से क्या फायदा, यह भी मेरे बॉडमपन में दाखिल है। ये बातें हो रही थी कि सहसा 3-4 आदमी एक बनिए को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए। पूछा तो उन चारों आदमियों में से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम होते थे, कहा, यह बड़ा बेईमान है, इसके बाँट कम है। अभी इसके यहाँ से सेर भर घी ले गया हूँ, घर पर तौलता हूँ तो आधा पाव गायब है। अब जो लौटाने आया हूँ तो कहता है मैंने तो पूरा तौला था। पूछो, अगर तूने पूरा तौला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया? अब ले चलता हूँ थाने पर, वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय, जो वहाँ डाकखाने के मुंशी थे, बोले, इसकी हमेशा की यही आदत है, कभी भी पूरा नहीं तौलता। आज ही 2 आने की शक्कर मंगवाई थी, लड़का घर लेकर आया तो मुश्किल से 1 आने की बची। लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इसके बाँटों की जांच आज करानी ही चाहिए। तीसरा आदमी, जो दूध वाला था, अपने सिर पर से खली की गठरी उतारकर बोला, साहब, ये 11 रुपए की खली है, 6 सेर के भाव से दी थी। घर पर तौला तो 2 सेर हुई। लाया कि लौटा दूंगा, पर यह तो लेता ही नहीं। अब इसका निपटारा थाने ही में ही होगा। इस पर कई आदमियों ने कहा, यह सचमुच बेईमान आदमी है। बनिए ने कहा, अगर मेरे बाट रत्ती भर कम निकले तो 1000 रुपए जुर्माना भरूंगा। मौलवी साहब ने कहा, तो कमबख्त टांकी मारता होगा। मुंशी जी बोले, टांकी मार देता है, यही बात है। दूध वाले ने कहा, दोहरे बाट रखे हैं, दिखाने के और बेचने के और। इसके घर की पुलिस तलाशी ले तभी तो पता चलेगा। बनिए ने फिर प्रतिवाद किया। पकड़ने वाले ने फिर आक्रमण किया। इसी तरह कोई आधा घंटा तक तकरार चलती रही। मेरी समझ में ना आता था कि क्या करूं, बनिए को छुड़ाने के लिए जोर दूं या जाने दूं। बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे। खलील को देखा तो गायब, ना जाने कब उठकर चला गया। बनिया किसी तरह न दबता था, यहाँ तक कि थाने जाने से भी न डरता था। ये लोग थाने जाना ही चाहते थे कि बॉडम सामने से आता दिखाई दिया। उसके एक हाथ में एक टोकरा था, दूसरे हाथ में एक कटोरा
और पीछे एक 7-8 बरस का लड़का। उसने आते ही मौलवी साहब से कहा, यह कटोरा आप ही का है काजी जी? मौलवी चौंक कर बोले, हाँ है तो फिर तुम मेरे घर से इसे क्यों लाए? बॉडम ने कहा, इसलिए कि कटोरे में वही आधा पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तौला है। घी वही है, वजन वही है। बेईमानी गरीब बनिए की नहीं बल्कि काजी हाजी मौलवी जहूर अहमद की है। मौलवी ने कहा, तुम अपना बॉडमपन यहाँ न दिखाना, नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तुम लखपति होगे तो अपने घर के होगे, तुम्हें क्या मजाल था मेरे घर जाने का? बॉडम ने कहा, वही जो आपको बनिए को थाने में ले जाने का है। अब यह घी भी थाने जाएगा। मौलवी सिटपटा कर बोले, सबके घर थोड़ी बहुत चीज रखी ही रहती है। कसम कुरान शरीफ की, मैं अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूँ। आज तक घर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था। बनिया बोला, मौलवी साहब आप जाते कहाँ हैं? चलिए, हमारा आपका फैसला थाने में ही होगा। मैं एक न मानूंगा। कहलाने को मौलवी, दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही हैं, पर घर में चीज रखकर दूसरों को बेईमान बताते हैं। यह लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बढ़ाई है। मगर मौलवी साहब न रुके। बनिए को छोड़कर खलील के बाप के पास चले गए, जो इस वक्त शर्म से बचने का सहज बहाना था उनके पास। अब खलील ने दूध वाले से कहा, क्यों बे, तू भी थाने जा रहा है? चल, मैं भी चलता हूँ। तेरे घर से यह सेर भर खलील लेता आया हूँ। दूध वाले ने मौलवी साहब की दुर्गति देखते ही चेहरे पर उसकी हवाइयां उड़ गईं। बोला, भैया, जवानी की कसम है, मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था। खलील ने कहा, दूसरे के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे? खुद तो बच्चा दूध में आधा पानी मिला मिला कर बेचते हो, मगर आज एक भले आदमी को तबाह करने पर आमादा हो गए। खली उठाकर घर में रख ली, उस पर बनिए से कहते हो कि कम तौला। बनिया बोला, भैया, मेरी लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई। मैं थाने में रपट किए बिना न मानूंगा। दूध वाला बोला, साहू जी, अब की माफ कर दो, नहीं तो कहीं का न रहूंगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, कहिए जनाब, आपकी कलई खोलूं या चुपके से घर की राह लीजिएगा? मुंशी जी ने कहा, तुम बेचारे मेरी कलई क्या खोलोगे? मुझे भी दूध वाले समझ लिया है क्या? तुम्हारी भपकियों में नहीं आऊंगा। खलील ने लड़के से कहा, क्यों बेटा, तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे? लड़का बोला, बताऊंगा। मुंशी ने कहा, लड़कों को जैसे सिखा दोगे वैसा कहेंगे। खलील बोला, बेटा, अभी तुमने मुझसे जो कहा था वही फिर कह दो। लड़का बोला, दादा मारेंगे। मुंशी बोला, क्या तूने रास्ते में शक्कर फाँक ली थी? लड़का रोने लगा। खलील, जी हाँ, इसने मुझसे खुद कहा, पर आपने उससे तो पूछा नहीं। बनिए के सिर हो गए, यही शराफत है। मुंशी बोले, मुझे क्या मालूम था कि उसने रास्ते में ये शरारत की। खलील बोल पड़ा, तो ऐसे कमजोर सबूत पर आप थाने क्यों कर चले गए थे? आप गवारों को मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं तो उस रुपए पर 2 आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं, टके के पोस्ट कार्ड आने में बेचते हैं। अब कहिए, तब साबित कर दूं, उसे क्या आप बेईमानी नहीं समझते? मुंशी जी ने बॉडम के मुंह लगना मुनासिब न समझा, लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बॉडम को खूब आशीर्वाद दिया। दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए। तब मैंने खलील से कहा, आपने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। खलील बोला, आप जानते हैं कि मुझे क्या इनाम मिलेगा? थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे ये मेरे शिकारों को भगा दिया करता है। वालिद साहब पुलिस से थर थर कांपते हैं, मुझे हाथों लेंगे कि तू दूसरों के बीच में क्यों दखल देता है। यहाँ यह भी बौड़मपन में दाखिल है। एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलई खोलनी मुनासिब न थी। ऐसी हरकत बौड़म लोग किया करते हैं। मैंने श्रद्धापूर्ण शब्दों से कहा, अब मैं आपको इसी नाम से पुकारूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि बौड़म देवताओं को कहा जाता है, जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है।
वह चतुर है, बुद्धिमान है। जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांत के सामने, सत्य के सामने स्वार्थ की, निंदा की परवाह नहीं करता, वह बौड़म है, निर्बुद्धि है। आप धन्य हैं। तो आज की कहानी बस इतनी ही। धन्यवाद।